साहिब प्रबंधक बोर्ड में संशोधन का विरोध, महाराष्ट्र सीएम का फूका गया पुतला। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित तख्त सचखंड हजूर अबचल नगर साहिब के जुड़े एक्ट में संशोधन से नाराज सिख समाज के लोगों ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रणधीर वर्मा चौक पर एकजुट हुए सिख समुदाय के लोगों में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का पुतला फूका। एकनाथ शिंदे के मनमाने फैसले पर आक्रोश जताया। बताते चले कि सिख समुदाय महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1956 के अधिनियम के विरुद्ध तख्त श्री हजूर साहिब के प्रबंधन बोर्ड में संशोधन करने के खिलाफ है। पुतला दहन कार्यक्रम में शामिल हुए सतपाल सिंह ब्रोका ने कहा कि 1956 का श्री हजूर साहिब प्रबंधन एक्ट क्षेत्र में सिख गुरुद्वारों के प्रबंधन, रख रखाव और संचालन के लिए एक नियामक ढांचे के रूप में भी काम करता है और इसे पुनर्गठित करने से सिख समुदाय में असंतोष के साथ साथ किया गया, क्योंकि असूलों पे आज आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा है तो जिंदा दिली दिखाना जरूरी है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पिछले 3 दिन पूर्व एक पत्र निर्गत किया गया, जो हजूर साहब तख्त, हमारे 5 तख्तों में एक तख्त है नांदेड़ साहब, उसका नियंत्रण अपने कब्जे में लेने का ये प्रयास है सरकार का। और उन्होंने इस पत्र के माध्यम से जानकारी दी है कि 12 जो एग्जीक्यूटिव से लेकर सदस्य होंगे वो सरकार मनोनीत करेगी। अब गुरुद्वारा में सरकार कैसे मनोनीत कर सकती है? ये हमारे सिखों के अधिकार, हमारे मर्यादाओं का अधिकार जो है वो हमें प्राप्त है। सिख समुदाय इसका संचालन करता आया है, जिसके लिए 1956 देश आज़ादी के बाद 1956 में इस गुरुद्वारा नियंत्रण बोर्ड को एक्ट के माध्यम से लागू किया गया था। वो 1956 के एक्ट को इन्होंने संशोधन करते हुए काला कानून लेकर आते हुए इन्होंने 2024 कानून बना करके अधिनियम लागू कर दिया है, जिसका आज सिख उद्वेलित होकर के रोष व्याप्त कर रहा है और सड़कों में आंदोलित है। आज किसका पुतला दहन किया? आज हम लोग एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री का किए हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? मांग कर रहे हैं कि जो हमारा 1956 का कानून बहाल था उसे यथा स्थिति बहाल करे, और जो 2024 का उन्होंने अध्यादेश अधिनियम पारित कर लागू किया है उसे निरस्त करे। अगर नहीं होती है तो क्या आगे की नहीं, अगर होगा तो पूरे देश विदेश में सिख सड़कों पे उतर के आंदोलन करेगा, और अगर कोई भी घटना घटती है तो इसकी नैतिक जिम्मेवारी एकनाथ शिंदे की होगी। क्योंकि देखिए, आपको पता है कि जिस प्रकार से इन्होंने कृषि काला कानून का अधिनियम ला करके जबरन किसानों पर थोपने का प्रयास किया, अंततः 1 साल के बाद इन्हें वापस लेना पड़ा। और ये हम और हमारे हक और अधिकार की लड़ाई है, और सिख कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि उनके धार्मिक मामलों में सरकार कहीं भी हस्तक्षेप करे। मनसा क्या लग रही है? क्यों सरकार ने ऐसा कानून बनाया? सरकार कहीं ना कहीं अपना आधिपत्य जमाना चाहती है, और वहाँ पता है कि वहाँ करीब लाखों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालुगण आते हैं, और वहाँ इतना अच्छा व्यवस्था है, और कहीं ना कहीं उनके जो हमारे गोलक हैं, हमारे गुरुद्वारे के द्वारा जो व्यवस्थित ढंग से उसे चलाया जाता है, उस पर कहीं ना कहीं आधिपत्य जमाने का प्रयास है सरकार का। सरकार ने जो ये काला कानून पास किया उसके खिलाफ हम लोग आज एकनाथ शिंदे का पुतला दहन किए हैं, और हम लोग मांग करते हैं कि जो हम लोग का पहले वाली स्थिति थी वही बहाल करें, क्योंकि सिखों की परंपरा को कोई दूसरा नहीं चला सकता। सिख ही जानते हैं गुरुद्वारे में कैसे हमारा नियम है, कानून है, इसको कैसे दूसरा चला सकता। और इसके लिए आज सारे सिख पूरे देश में विरोध में उतर गए हैं, और जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी हम लोग आंदोलन जारी रहेगा। हमारी मांगे हैं कि पहले जैसा स्थिति बहाल की जाए, जो पहले जैसी स्थिति है वही बहाल की जाए, उस एक्ट को उसी तरह स्थिर रखा जाए। रखा जाए।